आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास एन रघु सोलट से वजन से बांटा जाएगा। खोलता हूँ दरवाजा दिल का है मसीहा, खोलता हूँ दरवाजा दिल का है मसीहा, और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। सुबह संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। आज के हमारे सुबह के अध्ययन के लिए हम यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 12 से लेकर 16 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 12 पद से लेकर हम 16 पद तक पढ़ेंगे। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। इस पढ़े हुए वचन से प्रभु हमारे दिलों में पवित्र आत्मा के द्वारा एक प्रभु के प्रति एक प्रेम और एक उनके प्रति जो साक्षी देने की एक अवसर प्रभु बने। यहाँ यूहन्ना अपने सुसमाचार में मसीह के विषय में ऐसा बताया कि जो मनुष्य पुत्र है, सचमुच में यूहन्ना के सुसमाचार में परमेश्वर के पुत्र तरीके यीशु मसीह को दिखाई देते हैं। लेकिन इस जगह में हम ऐसे पढ़ते हैं, मनुष्य पुत्र जो स्वर्ग से उतर कर आया और स्वर्ग में है, वो ही हमारे लिए सूली पर अपना प्राण दिया। और इस तरह परमेश्वर का प्रेम हमारी ओर दिखाया। और ये प्रेम परमेश्वर जगत को ऐसा दिखाया ताकि अपने एकलौते पुत्र को दिया। यहाँ हम 3 प्रकार की शब्द अपने पुत्र के विषय में देख सकते हैं। एक है जो मनुष्य का पुत्र, और दूसरा यहाँ दिखाई देते हैं परमेश्वर का पुत्र, तीसरा परमेश्वर का एकलौता पुत्र। प्यारो, क्या पवित्र आत्मा हमारे से बताना चाहते हैं इस संदर्भ में? ये बताना चाहते हैं मनुष्य रूप धारण करके स्वर्ग से उतर कर आया प्रभु। निश्चित रूप में मनुष्यों की बचाव के लिए, मनुष्यों की उद्धार के लिए, मनुष्यों की रक्षा के लिए यीशु प्रभु मनुष्य रूप धारण करके आया। और अभी यूहन्ना बताते हैं वो मनुष्य पुत्र स्वर्ग में है। यह प्यारो, हमारे लिए अभी मनुष्य पुत्र स्वर्ग में है। और जिस समय धरती पर मनुष्य रूप धारण करके आया, वह मनुष्य पुत्र था और उसको कोई स्थान से नहीं निकल सकते। सर्वव्यापी परमेश्वर है और इसलिए मनुष्य पुत्र यहाँ सर्वव्यापी है। जब वो स्वर्ग में है, वो धरती पर भी है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों की ओर कितना
गहराई है, कितना अपार है, ये दिखाने के लिए 16वीं पद हम सब जानते हैं। ये दिखाते हैं परमेश्वर का एकलौता पुत्र, एकाकी जनित पुत्र कितना प्यारा है। और इतना नहीं, परमेश्वर का पुत्र तरीके यूहन्ना इस पुस्तक में बारंबार दिखाते हैं। प्यारो, आज सुबह जब आप प्रभु के पास बैठते हैं और प्रभु का नाम लेकर स्तुति करते हैं, क्या ये महसूस करते हो ये परमेश्वर का पुत्र आपके लिए मनुष्य रूप बनकर आया और आपके लिए स्वर्ग की ओर चढ़ा। प्यारो, स्वर्ग से उतर के आने के बाद ही स्वर्ग की ओर चढ़ा, और स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति को ही स्वर्ग की गवाही दे सकते हैं। यहाँ निकोदेमुस के साथ प्रभु वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके आत्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। उनको बिल्कुल कोई भी बातों पर जानकारी नहीं है, इसलिए प्रभु बताते हैं, मैं किस प्रकार स्वर्गीय बातों तुम्हारी ओर बताए, क्योंकि जब मैं भौमिक बातों पर जब हवा की बात बता रहे, हवा अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं लेकिन हम नहीं देख सकते हैं, तब इनको समझ में नहीं आया। इसलिए प्रभु ने ये बताया कि किस प्रकार धरती की बातों को समझ में नहीं आते हैं वे धार्मिक आगेवानों को स्वर्गीय बातों पर बता सकते हैं। तब प्रभु ने एक दृष्टांत गिनती के पुस्तक 21 अध्याय कलम 9 से दिखाते हैं कि परमेश्वर के एक महान कार्य, जब इसराइल जंगल से फिरकर आए थे, उस समय परमेश्वर के विरोध में पानी के कारण पानी नहीं मिला, इसकी वजह से कुटकुटाने लगा। प्रभु उनके बीच में जहरीली सांप को भेजा और ये सांप इन इस्राएलियों को डोस किया और उनको पूरी तरह कर रहा, और उसके वजह से उड़स के मारे बहुत इस्राएली मर गया। तब ये लोग रोकर मूसा के पास आया। मूसा परमेश्वर से विनती किया, एक निवारण मूसा के और परमेश्वर ने बताया कि एक सर्प को पीतल से बनाकर ऊंचे पर चढ़ाए, ताकि लोग उस लटकाए हुए पीतल की सर्प की ओर देखें और जीवन वापस मिले। इस तरह विषय को यहाँ यूहन्ना के सुसमाचार में 13वीं पद में प्रभु बताते हैं, जैसे मूसा जंगल में सर्प को ऊंचा किया, उस तरह मनुष्य पुत्र को भी ऊंचा किया जाना चाहिए। तब पापों की डर से मरे हुए लोग प्रभु की ओर देखकर जीवन पाएंगे। यह है प्यारो परमेश्वर का प्रेम। देखो परमेश्वर जगत को कैसा प्रेम किया, अपने एकलौते पुत्र को दिया। प्यारो, आपके प्रति कितना प्यार को दिखाते हैं, समझकर आज सुबह उसके सामने दंडवत कीजिए। जय मसीह की।